अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद नाज़िम में खुशामदीद। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें चोलिस्तान। आज हम यहाँ का रहन सहन दिखाने वाले हैं। कहते हैं चोलिस्तान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है पीने को। उसकी सर्च में हम आज निकले हैं कि चोलिस्तानी पानी कहाँ कहाँ से पीते हैं, कहाँ कहाँ से उन्हें पानी मिलता है, ये चीज़ दिखाएंगे आज हम आपको। ये देखें सहरा में इंटर हो चुके हैं। चलें आप भी हमारे साथ रहें, आगे आगे देखते हैं पानी मिलता है या नहीं, और लोग अगर मिलता भी है तो किस तरह पीते हैं, किस तरह अपने जानवरों को पिलाते हैं और कैसा पानी होता है। ये हम हैं चोलिस्तान में। चोलिस्तानियों की जो ज़िंदगी है ना वो भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। यहाँ पे पानी के पीने का भी दूर दूर तक कोई मंजर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इंसान ही पानी कम मिलता है पीने के, तो जानवर तो कहाँ जाएंगे। ये देखें आपको दूर दूर तक ये दिखाई दे रहे होंगे मनाजिर। यहाँ पे भी तो लोग बसते हैं, इनकी भी तो ज़िंदगी और ख्वाहिशातें होंगी। ये देखें दूर दराज के मनाजिर। कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा हमें भी। ये दूर दूर के मनाजिर यार, कुदरत के शाहकार भी कहाँ कहाँ कहीं से कई खूबसूरती दिखाते हैं और कहीं लोगों की ज़िंदगी भी। ये देखें चोलिस्तानियों में ऐसे लड़ाई भी हो जाती है। ये लड़ पड़े हैं। आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की जगह पे लोग अपनी ज़िंदगी बसर भी करते हैं। हमें बहुत शिद्दत से प्यास लगी है तो पानी ढूंढने निकले हुए हैं। देखें हमें भी पानी कहाँ मिलेगा पीने वाला। जो हमने लिया था वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया। चोलिस्तानियों का ये भी मानना है कि जहाँ थोड़ा दरख्तों का झुंड हो वहाँ से पानी मिल जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा झुंड नज़र आया। यहाँ पे देखते हैं हमें भी पानी मिलता है या नहीं। ये जो सामने झुंड है मुझे लगता है कि यहाँ से पानी मिल जाएगा। ये थोड़ी सी बकरियाँ मुझे नज़र आई हैं चरावा लेके। यकीनन यहाँ पे पानी होगा। आप यकीन माने कि यहीं से ही बंदे पिएंगे और यहीं से ही जानवर। चले थोड़ा चोलिस्तान का माहौल भी देखते हैं, चोलिस्तान के लोगों से भी बात करेंगे। और चोलिस्तान में जब लोगों को प्यास लगती है तो वो किस तरह का पानी पीते हैं, कहाँ पे पानी पीते हैं, और जानवरों को लेके कैसे कैसे चराया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जानवरों का झुंड। मैंने जैसे बताया था कि चोलिस्तानी की रवायत भी है कि जहाँ पे दरख्तों का झुंड होगा वहाँ से पानी भी मिल जाएगा, और ये वो पानी भी है। ये इनके जानवर। और ये भाई भी देखें पानी की तलाश में यहीं पे पहुँचे हैं। इनसे भी बात करते हैं। अजीब सा मनाजर देखा। ये देखें आप बाइक, इसका टायर निकला हुआ है ना, और ये फिटिंग वाला भी बैठा हुआ है। ये टायर को खुद ही जहाँ पे ख़राब हो चोलिस्तान में ये खुद ही फिट कर लेते हैं। ये नया टायर लेके आए हैं। और ये पानी की बोतल है जो जानवर के साथ साथ बंदा लेके फिरता है और पीता रहता है। ये बोतलें हैं पानी वाली। और ये भाई आप पानी कहाँ से पीते हैं? आप तो बहुत पीते हैं। इथाओ पी किंदे वे? इस जी तुमार पींदा उत्थों पींदा। अच्छा हाँ जी। ते ये बोतलां कितनी देर कट देंदियां तुहाडियां पानी वालियां? ये जी इतनी ज़्यादा गर्मी ना होवे तो कोई 2 घंटे 3 घट जाती है बोतल। अच्छा। हाँ जी, फिर गर्मी होवे तो फिर जड़ा के घंटे के बाद खत्म। ये पेंचर वाला कितना पीदा भी? पेंचर वाला आप ही लाने हैं। अच्छा आप मोटरसाइकिल पेंचर पी रहे हो? आप ही ये 2 मोटरसाइकिल ही सारी आप दिया। ये माल भी अल्लाह ने दिया है, ये भी आप का। कि आप ही असां जड़ा दिया पेंचर ही ला लेने हैं। सामान ही सारे कोल है। ये देखिए मैंने इनसे बात भी की और आपको भी दिखाया इनका रहन सहन। ये जानवर लेके पानी टोबों से ही पी लेते हैं, जानवर भी वहीं से पीते हैं। आपको लगता है ना ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, तो यकीन माने कभी आप भी चोलिस्तान में आएँ और इन लोगों की ज़िंदगी देखें। ये एक और चीज़ भी यहाँ पे बनी हुई है, इसे कहते हैं पक्का टोबा।
यहाँ टोबों के नाम से ये जानी जाती है। दूर दूर तक आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई, घर भी नहीं है, रात यहीं पे इन्होंने सो जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये जंगला, यहाँ पे बारिश का पानी स्टॉक हो जाता है। जब बारिश आती है तो ये भी भर जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है यार कि पक्के टोबे में थोड़ा पानी काफ़ी दिन तक स्टे कर लेता है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको। और ये गर्मी की शिद्दत भी। दोस्तों यार मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के वासियों को, और ये वासी फिर भी अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो यकीन माने जब बंदा इनसे मिलता है ना तो इनकी ज़िंदगी का सुनता है और दिखाता है या देखता है, तो तब जाके पता चलता है कि यार ज़िंदगी में कितने कितने मसाइल हैं और ज़िंदगी लोग कितने सुकून से जी रहे हैं। एयर कंडीशन में बैठे कभी ये बात भी सोचें। अरे ये दो लड़के रोज़ी की तलाश में खड़े हैं। ये स्टॉप पे आ जाते हैं जहाँ सड़क से कुछ थोड़ा बहुत सवारी उतरती है, तो ये दूर दराज क्योंकि पिंड होता है या कोई टोबा होता है या कोई चीज़ होती है, वहाँ तक बंदे को छोड़ने के लिए तो ये अपने पैसे भी चार्ज करते हैं।